हेलो बच्चों, इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.2 का जो क्वेश्चन फर्स्ट है और उसका बेसिक यानी कि वैल्यूज निकाली थी हमने फंक्शंस की, साइन की, कोस की, टेन की, कोट की, 0, 30, 60, 45, 90 पे। अब उसी का यूज करते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन हैं जो हमारे पास उनका सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। भाई क्वेश्चन दिए हुए हैं और उनमें करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसका फर्स्ट पार्ट है, तो सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है 2 10 30 बाय 1 + 10 स्क्वायर 30, क्या ऑप्शन होगा? ए साइन 60, कोस 60, टेन 60 या फिर साइन 30। अब देखिए वैल्यू हम यूज करेंगे, टेन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। क्या होती है? 1/√3। और 1 प्लस फिर टेन 30 की वैल्यू यूज करनी है तो 1/√3 और इसका क्या हो जाएगा हमारे पास? स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो देखिए 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 और √3 अपॉन में 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1 हो गया और √3 का स्क्वायर क्या हो गया? 3 हो जाएगा। अब इसका हम एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो न्यूमरेटर को हम एज इट इज रखते हैं और डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। कितना आ जाएगा? 3। तो 3 1 जा 3 और प्लस कितना हो गया? 1 हो गया। तो क्या हो जाएगा? 3 और 1 कितना हो गया? 4। तो 2/√3 अपॉन में 4/3, 4/3। और जो चीज़ बाय के बाय में होती है वो कहाँ चली जाती है? मल्टीप्लाई में चली जाती है ऊपर। तो 2/√3 इंटू में 3 बाय कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 3/4। अब देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब √3 से देखो, अगर हम √3 की मल्टीप्लाई √3 से करते हैं तब हमारे पास कितना आता है? 3 आता है। तो नीचे क्या है? √3, ऊपर क्या है? 2 टाइम्स ऑफ √3। तो इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? √3 बचेगा। तो क्या मिला हमारे पास? √3/2, √3/2। अब √3/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन और कोस में आती है। किस में आती है? साइन और कोस में। या तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है या फिर कोस 30 डिग्री की कितनी होती है? √3/2। अब ऑप्शन में क्या? ऑप्शन में हमारे पास कितना है? साइन 60 डिग्री है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है पार्ट नंबर सेकंड। तो सेकंड का जो सेकंड पार्ट है 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। अब वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन है 10 90, 1 साइन 45 या फिर 0 होगी। अब देखिए 10 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। क्या होती है? 1। देन 1 - 1 का स्क्वायर अपॉन नीचे हो जाएगा 1 + 10 45 की वैल्यू 1, तो ये भी कितना? 1 का स्क्वायर। तो क्या होगा? 1 - 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1। नीचे भी कितना आ गया? 1 + 1, 1 + 1। 1 - 1 क्या होगा? 0 और 0/2। और अगर हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा? 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0। अब ऑप्शन 0 है हमारे पास, तो सेकंड का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है पार्ट नंबर थर्ड। सेकंड का थर्ड पार्ट है साइन 2a = 2 साइन a। भाई साइन 2a इक्वल है किसके? 2 साइन a के। इज ट्रू। भाई ये सही होगा व्हेन a, जब a की वैल्यू 0 डिग्री हो, 30 हो, 45 या फिर 60 डिग्री हो। तो हम ऑप्शन वाइज करते हैं इसको। तो फर्स्ट ऑप्शन रख के देखते हैं इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा ऑप्शन से ही होगा। तो साइन 2
ए की जगह हमने फर्स्ट ऑप्शन रख दिया कितना, 0। क्या रख दिया, 0 लेफ्ट साइड में, और सेम हमने क्या रख दिया, राइट साइड में रख दिया कितना, 0। अब 2 की 0 के साथ मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी, 0 डिग्री आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 0 डिग्री। और 2 इंटू साइन 0 डिग्री पर, साइन 0 डिग्री पर क्या होगा, साइन 0 पर 0 होता है। तो साइन 0 पर क्या आ गया, 0, और 2 इंटू 0 क्या आ गया, 0। तो दोनों ऑप्शन क्या मिल गए हमें, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। तो हमारा ऑप्शन का जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए ऑप्शन होगा। लेकिन अब देखिए सेकंड पार्ट से और एक बार चेक करते हैं, यानी कि बी अगर हम रखते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन 2 ए की जगह पर कितना आ गया, 30 डिग्री। कितना आ गया, 30, और इज इक्वल टू 2 साइन 30 डिग्री, 2 साइन 30 डिग्री। अब यहां पर देखिए, यहां पर पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 32 जा 60 आएगा। यहां मल्टीप्लाई नहीं होगी, पहले साइन 30 की वैल्यू रखी जाएगी। क्या की जाएगी, साइन 30 की वैल्यू। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। कितनी होती है, 1/2। और साइन 60 की वैल्यू √3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ऑप्शन आंसर कितना आया, 1। तो क्या ये इक्वल आए, नहीं आए। तो ये क्यों पार्ट इसलिए करवाया है, क्योंकि यहाँ ये बात समझने की है भाई, साइन की यहाँ 2 की मल्टीप्लाई 30 के साथ होगी, और यहाँ पहले साइन की वैल्यू रखी जाएगी, फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी। सेम ये रखेंगे तो 45 2 जा 90 हो जाएगा, और ये रखेंगे तो साइन 45 की वैल्यू रखी जाएगी। यहाँ पे साइन 60, 62 जा कितना, 120, और यहाँ साइन 60 रखा जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। तो फोर्थ पार्ट है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ऑप्शन है हमारे पास cos 60 डिग्री, साइन 60, tan 60 और साइन 30 डिग्री। देखिए सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट था वो कुछ सेम क्वेश्चन था, बस यहाँ माइनस की जगह पर क्या था, प्लस था। तो साइन माइनस की जगह क्या था, प्लस था। अब देखिए 30 tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 अपॉन में 1 माइनस सेम 1/√3, लेकिन इसका क्या है, स्क्वायर है। क्या है, स्क्वायर है। तो 2 1 जा 2 अपॉन में कितना रह गया, √3, बाय में 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। नीचे वाले का एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का, ऊपर वाला तो सेम एज इट इज न्यूमिनेटर। डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या आ गया, 3 1 जा 3 माइनस 1, 3 1 जा 3 माइनस 1, तो क्या आएगा, 2 बच जाएगा यहाँ से। तो 2/√3 अपॉन में 2/3। अब सेम बाय के बाय में जब भी होता है नंबर तो रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई में चला जाता है। तो 2/√3 इंटू 3/2। अब क्या हो, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, √3 से 3 को कैंसिल आउट करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, √3 बचेगा। कितना बचेगा, √3। तो क्या आया, √3 फिर 2 की वैल्यू होती है, किस किस की, या तो tan 60 डिग्री या फिर cot 30 डिग्री। tan 60 ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में हमारे पास tan 60 है, तो ऑप्शन में tan 60 तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, tan 60 डिग्री आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन 3 है, इफ tan a प्लस b इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3 वेयर a प्लस b
का जो सम है वो ग्रेटर देन 0 डिग्री और लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री। हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है जहां पर ए इज ग्रेटर देन बी। ए किससे बड़ा होगा? बी से। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है? थर्ड क्वेश्चन में गिवन है 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3 और सेकेंड इक्वेशन गिवन है हमारे पास 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। 1/√3। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में जब भी दो एंगल इक्वल आते हैं, मान लो यहां पर साइन ए इक्वल है किसके? साइन बी के। साइन ए इज इक्वल टू साइन बी, देन जो एंगल ए होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा? बी के। तभी ये दोनों वैल्यूज इक्वल आएंगी, साइन ए और साइन बी की। जैसा कि आप लोगों को मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन करवाया था, क्वेश्चन नंबर 6 था शायद, वहां पर हमें कोस ए इज इक्वल टू कोस बी गिवन था। कोस ए इज इक्वल टू कोस बी गिवन था और हम लोगों को प्रूफ करना था जो एंगल ए है वो किसके इक्वल होगा? बी के इक्वल होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पर इस क्वेश्चन पर भी लगेगा। भाई देखिए, यानी कि 10a प्लस बी √3 जो है 10 की वैल्यू कितने पर होगी? कितने पर? 60 डिग्री पर। कितने डिग्री पर? 60 डिग्री पर। अब देखिए ये 10a प्लस बी है और ये 10 क्या है? 60। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इट मीन्स a किसके इक्वल आएगा? b के। तो क्या हुआ? जो a प्लस बी है, a प्लस बी है वो किसके इक्वल आया? 60 डिग्री के। किसके इक्वल आया? 60 के। सेम यहां पर हम यूज करेंगे क्या? 10a माइनस बी 1/√3 कितने पे? 30 डिग्री पर। तो 1030 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1030 डिग्री। कितना हो जाएगा? 1030। अब 10 से 10 आप याद रखना चाहो तो ऐसे भी याद रख सकते हो भाई। 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया तो कितने डिग्री बचा? 30 डिग्री बचा। तो इक्वेशन नंबर क्या हो गई? सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए एक लीनियर इक्वेशन बन गई 2 वेरिएबल की। तो यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। क्या करेंगे? एलिमिनेशन। यहाँ b प्लस का यहाँ किस चीज़ का है? माइनस का है। तो सीधा क्या करेंगे? ऐड फर्स्ट इन सेकेंड। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड में को ऐड करेंगे तो a प्लस बी आ गया हमारे पास 60 डिग्री और a माइनस बी कितना आ गया? 30 डिग्री। ऐड करते वक्त साइन चेंज नहीं होते हैं तो b से b कैंसिल आउट हो गया तो a और a क्या हो गया? 2a। 60 और 30 कितना हो गया? 90 डिग्री। कितना हो गया? 90 डिग्री। अब 2 डिवाइड में चला जाएगा तो 90 डिग्री बाय 2 तो कितने डिग्री आया? 45 डिग्री। तो a की वैल्यू आ गई कितनी? 45। अब a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसमें? फर्स्ट में। किसमें कर देंगे? फर्स्ट में। तो पुट a इज इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट। इन इक्वेशन फर्स्ट। तो a की जगह पर 45 डिग्री आ गया प्लस b इज इक्वल टू क्या हुआ? 60 डिग्री। ये प्लस का है, उधर जा कर के माइनस का हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस में 45 डिग्री कितना बचेगा? 15। तो b कितना बचा हमारे पास? 15 डिग्री। तो a आया हमारे पास 45 डिग्री का और b आया कितने डिग्री का? 15 डिग्री का। और क्वेश्चन में भी यही बोला था a इज ग्रेटर देन b। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। भाई बताइए, भाई नीचे ये 5 स्टेटमेंट गिवन है, ये ट्रू हैं या फिर फॉल्स हैं और क्यों
ट्रू हैं या फिर क्यों फॉल्स हैं, उसका रीजन भी हमें बताना है। तो सबसे पहले है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए साइन बी। भाई साइन ए प्लस बी जो है वो इक्वल होगा साइन ए प्लस साइन बी के। देखिए हम चेक करते हैं, ए को हम ले लेते हैं कितने डिग्री 30 और बी को ले लेते हैं हम कितने डिग्री 60 डिग्री, कितना 60। अब साइन पहला लेफ्ट साइड लेंगे, साइन ए 30 प्लस 60, 30 प्लस 60 कितना हो गया 90 और साइन 90 की वैल्यू क्या आएगी 1 आ जाएगी। तो लेफ्ट तो हमारा 1 आ गया। राइट में हम देखते हैं क्या है, साइन ए की जगह पर 30 डिग्री आ गया, बी की जगह पर कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2। एलसीएम लेंगे कितना आ गया 2, तो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी सेम आ जाएगा। क्या आया, अब √3 में 1 तो ऐड होगा नहीं तो सेम आ जाएगा, तो √3 + 1 बाय में 2 और यहाँ क्या आया 1। तो दोनों इक्वल नहीं हुए, इसलिए फर्स्ट क्या आ जाएगा फॉल्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा फॉल्स। ये ट्रू सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है, अगर एक जो वैल्यू है यानी ए की 0 बी की 90 रखते हैं तो एक ही कंडीशन ऐसी है, बाकी किसी भी कंडीशन के लिए ये ट्रू नहीं होगा। सेकंड है द वैल्यू ऑफ थीटा साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज। भाई साइन थीटा की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती है जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है। तो साइन थीटा की वैल्यूज देखिए, साइन 0 पे कितना होता है 0 डिग्री पे 0, साइन 30 डिग्री पे कितना होता है 1/2 होता है, और इस प्रकार अगर साइन 90 करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है 1। तो साइन 0 पे 0 और 90 पे कितना 1, थीटा 0 से 90 यानी इंक्रीज हो गया तो वैल्यू 0 से 1 ये भी इंक्रीज होगी। तो ये सेकंड क्या होगा हमारे पास ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा ट्रू। थर्ड है द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज। भाई कोस थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी अगर थीटा इंक्रीज करते हैं। तो कोस थीटा क्या होता है साइन का उल्टा लगा लो। तो कोस 0 पे वैल्यू कितनी 1, कोस 30 पे वैल्यू कितनी √3/2 और कोस 90 पे वैल्यू कितनी होती है 0। क्या होती है 0। भाई आप लोगों को अच्छे से वैल्यू याद होंगी। देखिए कोस 0 1 हो गया, 90 पे कितना 0, थीटा तो 0 से 90 हो गया इंक्रीज हो गया, लेकिन वैल्यू क्या हुई 1 से कहाँ पहुँच गई 0 पे। तो थीटा बढ़ा लेकिन वैल्यू क्या होगी घट गई यानी डिक्रीज होगी। तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। भाई साइन और कोस की वैल्यू इक्वल होंगी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, थीटा की सभी वैल्यूज के लिए। देखिए साइन 0 0, यहाँ कोस 0 1, पहली वैल्यू इक्वल नहीं है। सिर्फ एक ऐसी वैल्यू है 45 डिग्री की, साइन 45 डिग्री जो है 1/√2 होता है, कोस 45 डिग्री भी कितना होता है 1/√2। अगर यहाँ 45 डिग्री कह देता थीटा की वैल्यू तो हम कह देते ट्रू है, लेकिन उसने बोला सभी वैल्यू अगर थीटा हम कुछ भी रख लें तो वैल्यू इक्वल आएगी। यहाँ तो 0 पे ही इक्वल नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट है कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। भाई अगर कोट ए की जगह पे 0 रखते हैं तो क्या आता है नॉट डिफाइंड। बिल्कुल, क्योंकि कोट क्या होता है कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, यानी कि कोस 0 डिग्री अपॉन में क्या साइन 0 डिग्री। कोस 0 की वैल्यू 1 और साइन 0 की वैल्यू 0, तो कितना आ जाएगा ये नॉट डिफाइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा नॉट डिफाइन। तो ये बात भी क्या है ट्रू हो गई। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। आज हमने एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन 2nd to 4th सॉल्यूशन किए।
होप आप लोगों को जो आज के क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ आए होंगे। जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितनी वैल्यूज हैं इनकी, वो आप लोगों को अच्छे से याद होंगी। थैंक यू।